हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @अनसोल्व मैथ्स। बच्चों, आज हम शुरू कराते हैं कक्षा 10 गणित का यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर जो 2023 में आया है। उसका खंड ब का क्वेश्चन नंबर 2 का है। बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर की हम 4 वीडियो बना चुके हैं। आज वीडियो का 5वां पार्ट है जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ख पार्ट कराएंगे। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग, ये लिखा है अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे माना सॉल्यूशन करते हैं। माना इकाई का अंक मानेंगे बच्चों, इकाई का अंक x और दहाई का अंक हमने मानी y। संख्या का इकाई का अंक तो x है, दहाई का अंक है y। तो इस दोनों अंकों से हम एक संख्या निकाल देंगे। संख्या बन जाएगी बच्चों 10y + x। अब क्वेश्चन में लिखा संख्या के अंक उलट दिए जाए। यहां लिखेंगे संख्या के अंक उलट दिए जाए तो प्राप्त नई संख्या, हमें एक नई संख्या प्राप्त होगी। हमने लिखा प्राप्त नई संख्या। तो बच्चों, जो हमारे पास ये संख्या है ना, इसके अंक पलट दो। इकाई का अंक दहाई की जगह, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर। तो ये हो जाएगा 10x + y। अब हम शर्त नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है जो संख्या के अंक है ना, उनका अंकों का योगफल 9 है और हमारे पास अंक है x और y। तो हम इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे और 9 के बराबर कर देंगे, एक समीकरण बन जाएगी। और ऐसे ही सेकंड शर्त पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा संख्या के अंक पलट दिए जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो ये भी लिखेंगे हम, नई संख्या बराबर मूल संख्या कितनी अधिक है? 27। तो नई संख्या बच्चों की कौन सी मिली थी हमें? ये वाली 10x + y। ठीक है भाई। और मूल संख्या कौन सी है? 10y + x और प्लस के 27। x इधर ले आइए। तो 10x में से x घटेगा 9x हो गया और ये बचा बच्चों 9y = 27। इस इक्वेशन को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं या 9 को कॉमन ले लीजिए। तो 9 से 27 कटेगा 3 बार। हम सोल्व करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 9 और x - y = 3। y दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। y प्लस का है, एक माइनस का कट जाएगा। तो 2x = 9 और 3 12, x बराबर आएगा 6। बच्चों, x की जो वैल्यू हमें मिली है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x + y = 9। तो 6x की वैल्यू पुट की मैंने। तो यहाँ से बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 3। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करनी है संख्या। और बच्चों, संख्या हमारे पास है ये। तो इस संख्या में हम x y की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास जो संख्या है 10y + x है। तो 10 गुना y की वैल्यू आई हमारे पास 3, x की वैल्यू आई हमारे पास 6। तो 10 दिया 30 + 6 और ये हो गया 36। ये आंसर है बच्चों। अच्छे से तैयार कर लीजिए। यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये कई बार पूछा गया है
और संभावना यही है कि यूपी बोर्ड के 2024 में ये क्वेश्चन 100% रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का गए, ये रचना का क्वेश्चन है, आप बनाकर देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का घ चित्र में, ये एक चित्र दिया हुआ है। यदि बी डी ए सी पर लंब है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी तथा सी ई परपेंडिकुलर ए बी, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए सी ई समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों। गिवन में हमारे पास एक तो ये दिया हुआ है बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, और गिवन में ये भी दिया है सी परपेंडिकुलर है ए बी के, राइट। प्रूफ दैट, प्रूफ हमें करना है, सीधे क्या करना है कि त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप होने चाहिए। कौन कौन से त्रिभुज? ए सी ए ई सी, और समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के, ये मैंने यहाँ लिखा है। अब हम इस बात को प्रूफ करते हैं। मैंने लिया टेक, ये ट्रायंगल लिया मैंने, जो हमें प्रूफ करना है ना, जो दोनों ट्रायंगल हमें समरूप दिखाने हैं, उन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे हम। ट्रायंगल में लेके चला ए ई सी और ए डी बी में। अब देखो बच्चों, यहाँ ये वाला ट्रायंगल है ए ई सी, ये एक तो ट्रायंगल ये बन गया, राइट। एक है ए डी बी, ए डी बी, दोनों में ए कोण उभयनिष्ठ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और इन दोनों में एक एंगल ई पे 90 बना हुआ है और एंगल डी पे 90 बना हुआ है। तो एंगल ई बराबर एंगल डी, दोनों ये 90 हो गई। जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो हमने फिर भी ये लिखा बाई एंगल 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 से, तो एंगल एंगल से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ये प्रूफ करना था हमें। जब दो त्रिभुज के तीनों कोण इक्वल हो तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो हमने लिखा बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों एंगल समरूप है। अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात करना। क्लास इंटरवल दिया हुआ है बच्चों और उसकी बारंबारता दी हुई है। क्लास इंटरवल से हम मध्यमान निकाल लेंगे, x और f की x पे मल्टीप्लाई करके हम fx का योग निकालेंगे और फिर f का योग निकालेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, फ्री के नंबर है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, और हर साल आता है 100% 4 नंबर में। तो समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 1540 और सिग्मा एफ कितना है 60, 0 से 0 कट गई तो इसे डिवाइड करके 25.66। 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, फ्री का नंबर मान के चलो, इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। निम्न सारणी का हमें बहुलक निकालना है। हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो उसकी बारंबारता दी हुई है। तो हमें बारंबारता में ये देखना है कि किस क्लास इंटरवल की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। जैसे कि 8 हमारे पास बारंबारता ज़्यादा है तो हम इसको कवर कर लेंगे। ये हमारे पास L हो जाएगा 3, यहाँ से लिखेंगे F0, F1, F2, तो F0 7 हो गया, F1 8 हो गया, F2 2 हो गया, और क्लास इंटरवल से H की वैल्यू निकल जाएगी 2। हमारे पास बहुलक सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है बहुलक का, ये L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L F0 F1 F2 H सभी वैल्यूज़ को पुट करिए, कैलकुलेशन करिए, और इसका फाइनल रिजल्ट जो बहुलक आएगा निकल गया 3.28। ये इसका आंसर है बच्चों। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।